कल की संसद के शुरुआत के आलोक में आज आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी की अध्यक्षता में एनडीए की बैठक हुई, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी, श्रीमती सुषमा स्वराज, श्री अरुण जेटली, शिवसेना के श्री अनंत गीते, संजय राउत, अकाली दल से श्री अजनाला और श्री नरेश गुजराल और हरियाणा जनहित पार्टी से उपस्थित थे। इसके अलावा जसवंत सिंह, गोपीनाथ राव, मैं और अपनी माया सिंह भी उपस्थित थी। ये जो पूरा सत्र है, इसमें सरकार 5 ऑर्डिनेंस और 44 बिल लेकर आई है। जो भी आवश्यक विधायी कार्य होगा उसमें हम सहयोग करेंगे। The NDA will fully cooperate in the functioning of the parliament. लेकिन अगर सरकार अपने विधायी कार्यों के लिए उत्सुक है तो हमें भी जनहित के मामलों को उठाने का अवसर मिलना चाहिए। सरकार कुछ लंबे लेजिस्लेटिव एजेंडा को लेकर के आई है, तो सरकार से हमारी अपेक्षा होगी कि सरकार अपने लेजिस्लेटिव एजेंडा को प्रायोरिटाइज करे, प्राथमिकता के अनुसार वो क्या करना चाहती है। देश के हित में जो आवश्यक मुद्दे हैं, एनडीए की ओर से उस पर गंभीर चर्चा हो, ये फैसला किया गया। और कुछ जो विषय जिसको हम बहुत ही गंभीरता से उठाना चाहते हैं, उसमें उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदा आई है, जिसके कारण पूरे देश भर के तीर्थयात्री प्रभावित हुए हैं। वी डोंट नो एज टू हाउ मेनी तीर्थयात्रीज हैव लॉस्ट देयर लाइव्स स्टिल। और वहाँ जो सरकार की विफलता रही, इसको लेकर हम चर्चा करना चाहेंगे। जो डॉलर की तुलना में रुपया गिर रहा है बुरी तरह से, 61-62 हो गया, आगे कहाँ तक जाएगा। और देश की जो अर्थव्यवस्था है, क्रिटिकल अर्थव्यवस्था, इसको लेकर हम चर्चा करना चाहते हैं। इसके अलावा जो चीन रोज आक्रामक डिजाइन दिखाता है अपने, the persistent, almost weekly aggressive designs of China on the Indian borders is indeed a matter of very serious concern. हम चाहते हैं सरकार इस पर भी अपना पक्ष साफ करे। देश हित में जानना जरूरी है। सीबीआई और आईबी के बीच जो एक जंग छिड़ी हुई है, जिसके कारण देश की सुरक्षा पर बहुत खतरा हो रहा है, हम इस पर भी चर्चा करना चाहते हैं कि आज़ाद भारत में ऐसा पहली बार क्यों हो रहा है। सरकार फूड सिक्योरिटी की बात करती है, उस पर हम चर्चा करेंगे, नीतिगत रूप से समर्थन करेंगे, उसकी खामियों को बताएंगे। लेकिन बार बार की चेतावनी के बाद अगर अनाज गोदामों में सड़ रहे हैं या पानी में भीगकर बर्बाद हो रहे हैं, तो सरकार उस पर क्या कर रही है अभी तक स्टोरेज को लेकर। ये बार बार ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। हम चाहते हैं इसको भी उठाएं। आज चर्चा में 2 विषय और आए हैं बहुत गंभीरता के साथ। पहला, जो जलालाबाद में भारतीय काउंसलेट ऑफिस के सामने जो हमला हुआ है आईएसआई के द्वारा प्रायोजित, इसमें काफ़ी लोग मारे गए हैं, योग से कोई भारतीय उसमें हताहत नहीं हुआ, ये बहुत गंभीर चिंता की बात है। उसके पहले भी काबुल में भारतीय दूतावास पे हमला हुआ है। इसको लेकर हम सरकार से जवाब जानना चाहेंगे। और इसी से एक जो चिंता की बात खड़ी हो रही है कि नाटो फोर्सेस के जो विड्रॉल की बात हो रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वो चर्चा में उठाया, उसके कारण भारत की स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी इंटरेस्ट को लेकर क्या तैयारी और क्या चिंता है, हम चाहेंगे उस पर भी चर्चा हो, सरकार बताए। और जो एक प्रकार से एक रूटीन बन गया है डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ाना, 1 साल में कितना बढ़ गया पता नहीं है। छोटे छोटे डोजेस देते हैं, लेकिन अगर पूरा टोटल करें तो कितनी गंभीर स्थिति है, ये सारे विषय हम उठाना चाहेंगे। तो एनडीए की ओर से हमने ये अवश्य कहा है कि हम चाहते हैं ये संसद चले, सरकार बिल पास करे, लेकिन जनता की ओर से हम जनता की मांगे रखना चाहेंगे। और हालांकि हमने तेलंगाना का नीतिगत रूप से समर्थन किया है, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल
अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस विषय को मिसहैंडल किया है, उससे गंभीर चिंता हुई है। कांग्रेस के इरादे तेलंगाना पर स्पष्ट नहीं थे, एकाएक उसको हड़बड़ी में लिया है, दबाव में लिया है, कोई मानस नहीं बनाया। और आज अजीब स्थिति हो गई है कि कांग्रेस के लोग तेलंगाना में समर्थन करते हैं और कांग्रेस के लोग बाकी आंध्र में इसका विरोध कर रहे हैं। हम ये देश को बताना चाहेंगे आप सबों के माध्यम से कि एनडीए सरकार में 3 राज्यों का निर्माण हुआ था, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। और यहां हमने कोई पॉलिटिक्स नहीं किया। उत्तराखंड में 2002 में कांग्रेस की सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में 2002 में भी कांग्रेस की सरकार बनी, क्योंकि हमने ईमानदारी से इन राज्यों के निर्माण के लिए कंसेंसस बनाया। बिहार में लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने खुला विरोध किया था, हमने उनको भी ऑन बोर्ड लिया। तो कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से पूरे आंध्रा के विषय को मिसहैंडल किया है, कोई न रोड मैप है, न कोई समझदारी है, और दोनों तरफ राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सारी चिंताएं हुई। कल संसद की कार्रवाई जब शुरू होगी तो हम इन सारे विषयों को अपनी प्राथमिकता के अनुसार उठाएंगे, ऐसा फैसला हुआ है। सुषमा जी ने आरंभ में ही चर्चा की, जो आपने बात उठाई कि अब तक जेडीयू हमारे पार्ट रहे हैं। हमें इस बात का दुख है कि वो हमारे पार्ट नहीं है, अपने कारणों से वो गए। हम सबों की इच्छा थी कि वो न जाएं। शरद यादव जी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हमारे संयोजक थे, एक प्रकार से थे ही। आज हमें उनकी अनुपस्थिति खली है और हम ये उम्मीद करेंगे कि फ्लोर कोऑर्डिनेशन में अगर वो गैर कांग्रेसवाद में प्रामाणिकता से विश्वास करते हैं तो फ्लोर कोऑर्डिनेशन होगा, ऐसे हम अपेक्षा करते हैं। अब कौन होगा ये, इस पर चर्चा नहीं, अब करेंगे। ये तो आज पहली बैठक थी संसद के, पहले करेंगे। क्या एनडीए के विस्तार पे कोई चर्चा हुई इस पर? ये नहीं, अभी इस पर विस्तार पे भी कोई चर्चा हुई? देखिए, जो कांग्रेस के खिलाफ का माहौल बढ़ता जाएगा, एनडीए का कारवां भाजपा की अगुवाई में अपने आप बढ़ता जाएगा। धन्यवाद।